मुझे देखने वाले और सुनने वालों को मेरा सलाम और आदाब अर्ज़ है। हर शख्स यहाँ ठेकेदार बैठा है, यूपी का चुनाव है, देख लीजिए। जो शख्स जो चाहता है जो पक देता है, जो चाहता है जो बोल देता है, जो जिसके बारे में जो चाहता है से कह देता है, और हम मूर्ति बन के सुनते रहते हैं, बुत बनकर हम देखते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 60 साल दूसरों को दिया, 50 साल दूसरों को दिया, 30 साल दूसरों को दिया, 20 साल दूसरों को दिया, 10 साल दूसरों को दिया, 5 साल दूसरों को दिया, तो कम से कम कुछ दिन तो अपनों को भी दे दो। इसे भी तो आजमा कर देख लो। तुम इसके ऐब से वाकिफ़ हो इसलिए तुम इसे पसंद नहीं करते हो, उसके ऐब से तुम वाकिफ़ नहीं हो इसलिए तुम उसको उसका सपोर्ट करते हो, उसका साथ देते हो। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि पर्दे के पीछे वो आपसे भी ज़्यादा गंदा है। बाबरी मस्जिद ले लीजिए, वो ईदगाह का झगड़ा चला, ईदगाह को ले लीजिए, कुतुब मीनार को ले लीजिए, बेचारा मनोहर खट्टर को देख लीजिए। खुले में नमाज नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है कि नमाज नहीं होगी, लेकिन नमाज से बड़ा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जान का बचाना। तो लिंचिंग भी तो खुले में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ लिंचिंग हुई है खुले में। आपने इसके ऊपर कोई कानून क्यों नहीं बनाया? आप इसके ऊपर कोई जवाब क्यों नहीं दिए? इसके ऊपर आपने असेंबली में कोई बात क्यों नहीं रखी? तो ये चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि आपको ये लोग इंसान समझते ही नहीं है। इसलिए जिस तरह चाहा उस तरह काट दिया, जिस तरह चाहा पीट दिया, जिस तरह चाहा आपको भगा दिया। जितनी चाहिए अहमियत दी, जितनी ज़रूरत नहीं आई तो अहमियत नहीं दी। आपको ज़रूरत के एतबार से वो इस्तेमाल करता है, ज़रूरत ख़त्म तो आपको रिजेक्ट कर देता है, डिलीट कर देता है, आपको दूर भगा देता है, अपने से दूर कर देता है। जिस तरह हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो गधे को भी बाप कहते हैं, बस यही मुहावरा फिट होता है तमाम सियासी पार्टियों पर। मैं आता हूँ अब वैसी जी के ऊपर कि लोग वैसी को बुरा भला कहते हैं। मैं जानता हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं तो मिला भी नहीं हूँ। नहीं, इत्तफाक ऐसा है कि मैंने आज तक उसे किसी भी सदस्य से नहीं मिला हूँ, किसी भी मेंबर से आज तक मेरी मुलाकात नहीं हो सकी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हम दूसरों को इतना वक्त दिए हैं, इतना टाइम दिए हैं, इतना वोट दिए हैं और इतना सपोर्ट किए हैं, कम से कम जिस पार्टी का हम लोग सपोर्ट किए हैं उसको तो ये चाहिए था कि वो मुझको भी कम से कम कुछ सीट तो दे देता, कुछ सीट तो दे देता। 10 देता, 20 देता, 50 देता, 100 देता। मैंने 100 का ऐलान किया है, तुम 50 पर आ जाते, 50 पर आ जाते, 25 पर आ जाते, 40 पर आ जाते, 80 पर आ जाते। लेकिन तुम जानते हो कि अगर मैंने इसका हक़ दिया तो मेरा जो सियासी करियर है वो ख़त्म होने लगेगा। क्यों ख़त्म होने लगेगा? कि जब इसको मैं अपने पहलू में बैठाने लगूंगा तो ये कल होकर यहाँ पर सोने की भी कोशिश करेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ भी एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि जब हम अगर किसी को खड़े होने की जगह देंगे तो वो बैठ जाएगा, जब बैठने की जगह देंगे तो वो लेट जाएगा, जब लेटने की जगह उसको मिल जाएगी तो वो पूरे पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये जितनी सियासी पार्टियां हैं वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, बल्कि बस सिर्फ वोट बैंक बना के रखना चाहती है। और रमज़ान में और बकरीद में वो आपकी टोपी और गले से गले मिलकर और सीने से सीने मिलकर आपको गले लगाएंगे। बस इतना ही आपकी ज़रूरत का वो ख्याल रखना चाहते हैं। उसके अलावा वो ये चाहते हैं कि आप उसका जूता उठाइए, आप उसके सामने जी हुजूर कीजिए, उसके सामने सर झुकाइए, उसके सामने आदाब करते रहिए, उसके सामने सर करते रहिए, उसके सामने मंतरी जी करते रहिए। ये आपका अंजाम है।